चलिए दोस्तों, आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं नेटवर्क थियरी के, जो बहुत इजी है, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे। बस कुछ छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि दो चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट दे हैव गिवन? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स यहाँ पे आइडियल है, राइट। और उन्होंने ये कहा कि आप हमें बताइए कि इन दो पॉइंट के बीच में क्या आंसर, इन दो पॉइंट के बीच में क्या वोल्टेज आएगा, राइट। सो वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स, राइट। सो इन दो पॉइंट के बीच में कहो या इन दो पॉइंट के बीच में कहो, बोथ आर सेम, राइट। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा। देखिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब आइडियल करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स की हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जब आइडियल वोल्टेज सोर्स की अगर बात करें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में उसके सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम ज़ीरो लेते हैं, एक चीज़। और आइडियल करंट सोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, उसको हम इनफाइनाइट लेते हैं। ये दो चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। तो चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल सा ये सोच सकते हो कि सर ये जो वोल्टेज है, राइट, वही वोल्टेज तो यहाँ पे आ जाएगा, तो विद दैट ये आंसर 10 होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्टली आप सोच सकते हो। दूसरे तरीके के लोग क्या सोच सकते हैं कि ये 10 वोल्ट है, आई करंट है, यहाँ पे तो ओपन है तो आई करंट इधर तो नहीं जाएगा, बट ये जो 5 एम्पियर का जो करंट है वो इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 10 वोल्ट होगा, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 वोल्ट। तो 10 माइनस 10 आपको ज़ीरो भी मिल सकता है। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसा सोचेंगे कि जितना यहाँ पे एम्पियर है उतना ही यहाँ पे वोल्टेज होगा, और दे माइट से दिस, बट दिस 3 आंसर आर रॉन्ग, राइट। मैंने कहाँ गलती हो सकती है वो सबसे पहले आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करना है। कि देखो, सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने ज़ीरो सोचा वो थोड़ा सा और सोचते तो वो करेक्ट आंसर दैट इज़ 20 के पास आते। अब क्यों 20? देखो, जब करंट यहाँ पे तो जा नहीं रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस करंट यहाँ पे पास हो रहा है, तो इस वक्त यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, इधर नेगेटिव साइन होगा। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से इस लूप को मैं लूँ तो एक चीज़ बहुत आराम से निकल के आती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि 10 + 10, अगर मैं यहाँ पे KVL लगाता हूँ तो 10 + 10 विच इज़ इक्वल्स टू V आउट। लेट मी शो यू द सॉल्यूशन, राइट। सो बेसिकली क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैं अगर इस तरीके से पूरा KVL लूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट प्लस, वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, 10 वोल्ट प्लस दिस इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। समझ में आई बात? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही लाइन का क्वेश्चन था, बस समझ में आने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन द सर्किट गिवन बिलो नोड वोल्टेज, ठीक है, द नोड वोल्टेज ऑफ द सर्किट VA इज़ व्हाट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई साहब इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो, इन लोगों ने जानबूझ के इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया, दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है। क्या किया है, इन दोनों को अलग से दिखा दिया। अरे भाई साहब, ये तो साथ में ही है, इसको इससे अच्छा आप 10 ओम लिख दो डायरेक्टली, क्यों 5 ओम कर रहे हो? तो ये तरीका होता है थोड़ा सा टफ दिखाने का, ठीक है। अब इस वोल्टेज को निकालना है तो डायरेक्टली आप देख के कह सकते हो कि यार KCL लगाना है, राइट। इस नोड पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितना करंट आ रहा है, राइट। समेशन ऑफ ऑल द करंट टू दिस नोड इज इक्वल्स टू 0, राइट, एट दिस नोड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो चलिए सिंपल सा हम KCL लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, VA, इसको क्या बोलेंगे, VA बाई 5, बिकॉज ये वाला, इस वाले में क्या करंट होगा तो आप बोलोगे VA बाई 5। ये करंट आपने ऐसे शो किया, ठीक है, VA बाई 5। अच्छा, दूसरा करंट आप ऐसे शो करोगे, I1 करंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली I1 इस तरीके से आप शो कर सकते हो, राइट। यहाँ पे 5 लिखना रह गया शायद इनका, ठीक है, ओके। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, तो यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगा कि VA माइनस 10 अपॉन दिस 10, तो वो आपको ये वाला करंट दे देगा, दैट इज़ I1, ठीक है, ओके, दैट इज़ I1। अच्छा, दूसरा करंट कहाँ होगा, ये वाला करंट होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, VA माइनस 10I लिखोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस थे, मतलब क्या था कि ये प्लस है, राइट,
और ये प्लस और प्लस के सामने बीच में दुश्मनी हो गई, ऐसा मान के चलो इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, तो दिस माइनस दिस, राइट। सो दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस। बट यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो माइनस की वजह से ये पोटेंशियल ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे प्लस माइनस, एक सेल लिया आपने, फिर प्लस माइनस दूसरा सेल आपने लिया, तो आप इसको ऐड कर दोगे अगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो वैसे ही यहाँ पे प्लस माइनस इस तरीके से मान लो, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगा VA प्लस 10I प्लस VA प्लस 10I अपॉन 5 क्यों, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है। और आप कहोगे कि ये भी आउटगोइंग करंट है, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये सॉल्व कर दिया और यहाँ पे विच इज़ इक्वल I1 की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस VA अपॉन 10, वो भी आपने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है, ये वाली भी निकाल दी। बस आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 2 वेरिएबल, जस्ट आप VA के जगह पे I1 लिख दो या I1 के जगह पे VA लिख दो, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैलकुलेट करना है। तो मेरा ये मानना रहेगा कि I1 जहाँ पे भी है ना, ये I1 है, वहाँ पे I1 की वैल्यू पुट कर दो तो सारी चीज़ें VA के टर्म्स में आ जाएगी। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ये मैथमेटिकल पार्ट है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपके जो भी कंसर्न या आपके जो भी थॉट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।